नमस्कार प्यारे बच्चों। ये 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 है, जिसका टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण, दशमलव में उनको रिप्रेजेंट करना। तो हम दोनों टर्म्स का यूज़ करेंगे, इंग्लिश और हिंदी, जिससे दोनों मीडियम के बच्चे इसे समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो फिर से बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो बात हुई फ्रैक्शन फॉर्म की, मतलब जब हम भिन्न की बात कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन है। अब इसी फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल में। जब किसी फ्रैक्शन फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, मतलब दशमलव प्रसार। अब ये दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जब हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे आपकी वर्कशीट में ही एग्जांपल दिया हुआ है 2/5, और एक और एग्जांपल है 1/3। अब ये दोनों p अपॉन क्यू की फॉर्म में हैं। जब मैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करूंगी, तो मैं दो तरीकों से कर सकती हूँ। एक मेथड है डिवीजन मेथड और दूसरा है नॉन डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है? सिंपल भाग करके पता करना कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 2/5 को मैं कैसे पता लगाऊंगी? 2 को 5 से भाग कर लेंगे, नहीं जा रहा, पॉइंट आ जाएगा, 0 लग जाएगा, 5 चौक 20। तो यहाँ पर एक्सपेंशन खत्म हो गया, यहाँ पर हमें और आगे भाग करने की ज़रूरत नहीं है, ये और आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये दशमलव प्रसार क्या है? टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है। अब बात करते हैं 1/3 की। 1 को 3 से भाग करना है, या आपके वर्कशीट वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10/3 है, तो 10 को 3 से भाग करते हैं, 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ 0, फिर से 3 तिया 9, 1 बचा, फिर से 0, 3 तिया 9, फिर से 1 बचा, 3 तिया 9, एंड सो ऑन। तो ये वाला दशमलव प्रसार क्या है? लगातार आगे चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। हम इसको कितना भी आगे बढ़ा ले तो ये है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर आवृत्ति किस चीज़ की हो रही है? 3 की, तो 3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ये दोनों ही नंबर क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। तो ये तो था डिवीजन मेथड, सिंपल है, डिवाइड करके हम बता सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात आती है नॉन डिवीजन मेथड, मतलब बिना भाग किए, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम कैसे बताएं कि कोई नंबर, कोई डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो शांत होगा या अशांत होगा। तो आइए इसको समझते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, एग्जाम्पल ले लेते हैं वर्कशीट का ही। अब जो वर्कशीट में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर वो आपको समझ में आता है तो ठीक है, जैसे 2 की पावर n, 5 की पावर m। नहीं आता तो कोई बात नहीं, m और n के चक्कर में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दी हुई है सबसे पहले उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको सरल कर लेंगे, मिनिमम हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम ये देख पा रहे हैं जो अंश है वो 15 है, हर 1600 है,
तो ये कट जाएगा 5 पर, तो 5 से इसको काट लेते हैं। 5 या 15, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 0। तो ये है हमारी लोएस्ट फॉर्म की फ्रैक्शन। अब हम इस पे काम करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। क्या करना है, हर को देखना है, डिनोमिनेटर को, इसके फैक्टर्स कर लीजिए। और फैक्टर्स कैसे करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। हम पहले भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड की बात कर चुके हैं। अब ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छीक 12, 0। फिर से 2 से जाएगा, 2 अठे 16, 0। फिर से 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 0, 2। फिर से 2 से, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए 320 के। इसको लिख लेते हैं। अब हम देख पा रहे हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर हो गई 6। और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। जब हम ये फैक्टर्स कर लेंगे और पावर्स की फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, तो हमें देखना है जो हमने इसके फैक्टर्स किए वहाँ पर या तो 2 आए हर में, या फिर 5 आए, या दोनों आए। इस 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर, कोई भी और फैक्टर हमारे पास आता है डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर केवल 2 आता है, केवल 5 आता है, या केवल 2 और 5, मतलब ये दोनों एक साथ भी आते हैं, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर हम देखें केवल 2 की पावर है और 5 की पावर है, तो ये दशमलव प्रसार, अब हमें भाग करने की जरूरत नहीं है। ये जो दशमलव प्रसार है, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग, मतलब शांत दशमलव प्रसार है। तो यह तरीका है बिना भाग किए बताने का कि कोई भी दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए अब ये तो था एग्जाम्पल। अब जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं। हाँ, तो ये वर्कशीट का है हमारा पहला क्वेश्चन। इसको, इस फ्रैक्शन को मुझे बिना भाग किए ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन हमें ये बताना है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट स्टेप, इसको लोएस्ट फॉर्म में हम ले आएंगे। इसको मतलब अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब ये भी 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा, तो इसको 5 से पहले हम काट लेते हैं। तो ये आ गया 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, ऊपर तो आ गया 187। इसको भी काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 0, नीचे आ गया 2100। अब ये आगे नहीं कट रहा, अब ये किसी नंबर से नहीं जा रहा, तो ये हमारी इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी, इसका सरलतम रूप हो गया। अब हमें अंश का कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को हम पकड़ेंगे क्योंकि हमें डिवाइड नहीं करना, हमें उसके बिना बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा स्टेप क्या है, इस 2100 के मैं फैक्टर्स कर दूंगी। कौन से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। वैसे तो आप ये किए बिना भी इसके फैक्टर्स आराम से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पीछे 2 0 है, इसका मतलब 100 है। 100 को 10 गुना 10 लिखा जा सकता है, और बचा 21। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7, 3 सत्ते 21। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो इस तरीके से बिना ये जिसको आप हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि की है, हम इसके फैक्टर्स ऐसे कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप सिंपली इसको इस तरीके से इसके फैक्टर्स कर लीजिए। तो पहले ये 2 पे कर लीजिए, 3 पे कर लीजिए, आपको जैसे आसान लगे। अगर 3 पे आसानी लगती है तो 3 से कर लेते हैं, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब 2 से कर लेते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 0।
फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 से कर लेते हैं, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, फिर से 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो यही फैक्टर्स आए हैं हमारे। तो ये हो गया 3 एक बार है, 7 एक बार है, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। हालांकि ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमें ये दिखाई दे गया कि पावर्स में 5 और 2 के अलावा भी नंबर्स हैं, 5 और 2 के अलावा भी फैक्टर्स आए हैं, जैसे यहाँ पर 5 और 2 के अलावा 3 और 7 है, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर हमें पता चल गया ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किया था वहाँ पर जो डिनोमिनेटर था, जब हमने उसके फैक्टर्स किए तो उसमें केवल 2 और 5 की पावर्स आ रही थी, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ रहा है। तो पहले वाला टर्मिनेटिंग था क्योंकि वहाँ पर केवल 2 और 5 था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर 3 और 7 भी है। तो आसान तरीका है पता लगाने का, बिना भाग किए हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसको भाग भी करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 51/150, 150 ये कितने प्लेसेस के बाद, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। मतलब ये जो हमारा भिन्न है, जब हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वह कितने प्लेस के बाद शांत हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और वो भी, ये भी हम बिना भाग किए बता सकते हैं। सबसे पहला स्टेप वही जो हमने पहले किया, लोएस्ट फॉर्म में इसको बदल लेंगे। अब यहाँ पर 51 है, हम देख पा रहे हैं कि ये 3 से जा रहा है, 3 से भाग हो रहा है। अब ये आप सोचेंगे कैसे पता लगाएं कि कोई नंबर 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है। तो इसमें आप डिविजिबिलिटी रूल्स अपने रिवाइज कीजिए, उसको याद कीजिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है कि अगर हम सभी डिजिट्स को ऐड कर दें, ठीक है, और ऐड करने पे जो हमें सम मिलेगा, जो नंबर मिलेगा, अगर वो 3 से भाग हो रहा है, जैसे ये 6 आया, 6 3 से भाग हो रहा है, 2 आता है, तो वो नंबर भी 3 से भाग होगा पूरा पूरा। और ये भी 3 से भाग हो रहा है, 150 भी 3 से जाएगा। तो हम पहले इसको 3 से ऊपर नीचे काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और ये 3 पंजे 15 और 0, तो ये आ गया 17/50। अब ये आगे नहीं कट रहा, 17 हमें पता है प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। क्या करना है, जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 50 के प्राइम फैक्टर्स आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 से जाएगा, फिर 5 से, फिर 5 से। 2 इसके फैक्टर्स हो गए, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर 2 की घात 1, 5 की घात 2। अब हमें पता चल गया टर्मिनेटिंग तो है, केवल 2 और 5 है। अब ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे और ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। जो 2 और 5 की पावर है उसमें से जो बड़ी पावर है वो हमें देखनी है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2। हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 5 की पावर बड़ी है, 5 की पावर 2 है, 2 जो होता है 1 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हिंदी में भी बोल देती हूँ, यह दशमलव के बाद दशमलव के 2 जगह के बाद या फिर 2 अंकों के बाद शांत हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको वेरीफाई करके देख लें।
कि ये 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। 17 को 50 से भाग करना है, ठीक है। तो ये 17/50 है, इसको भाग लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। बटे में 50 है तो इस 0 को हटाएंगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब 1.7 को भाग करना है किससे, 5 से, 0 आ गया और यहाँ पर पॉइंट आ गया। किस पे जा रहा है, यहाँ 17 हो गया ना, ये किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 2 बचा, 0 आ गया और फिर ये 4 पे जाएगा, 5 तो ये आ रहा है हमारा 0.34। तो देखा डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बाद ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया। तो हमें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ वेरीफाई करने के लिए आपको दिखाया है। सिंपली हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया, हर की पावर्स को हम 2 और 5 की फॉर्म में ले आएंगे और जो बड़ी पावर होगी, चाहे वो 2 की हो या 5 की हो, दोनों में से जिसकी बड़ी पावर होगी, इसका मतलब उतने प्लेसेस के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सेकंड था। नेक्स्ट इज 327/2�3 मल्टीप्लाई 5⁻²। ये इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 डेसिमल प्लेस के बाद, 2 डेसिमल प्लेस के बाद, 3 डेसिमल प्लेस के बाद या 4 डेसिमल प्लेस के बाद। इन्होंने आपका काम और आसान कर दिया है, नीचे ऑलरेडी फैक्टर्स किए हुए हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको 2 और 5 की पावर्स में ही लिखा हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, हमें देखना है किसकी पावर बड़ी है। यहाँ पर 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, 3 प्लेसेस के बाद, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद। दशमलव के 3 अंकों के बाद ये शांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार। तो बेटा ये मेरी कोशिश थी बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को ये टॉपिक समझाने की। थोड़ा सा बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने स्टेप वाइज बहुत ही इजी स्टेप्स में, बिना किसी फॉर्मूले में या किसी भी जनरलाइजेशन में आप लोगों को उलझने की ज़रूरत नहीं है। आसान तरीका है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।